आपने हमारे पिछले 2 वीडियोस का आनंद लिया है, तो तैयार हो जाइए एक और नई चुनौती के लिए। नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार शर्मा और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। हमारी पिछली 2 वीडियोस के बाद हम वापस आए हैं आपके लिए एक और रोचक क्विज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। प्रश्न है, स्मृति का संबंध किससे है? सीखने से, याद रखने से, भूलने से, उपरोक्त सभी से। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, याद रखने से। अगला प्रश्न है, भूलने का सिद्धांत किसने दिया? एबिंगहॉस, पावलोव, स्किनर, बंडूरा। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर है ए, एबिंगहॉस। अगला प्रश्न है, पुनरावृत्ति का संबंध किससे है? अधिगम से, स्मृति, भूलना या सोच। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ए, अधिगम। अगला प्रश्न है, स्थानांतरण का अर्थ है सीखने को भूलना, एक सीख का दूसरी पर प्रभाव, दंड देना, प्रेरणा देना। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से अपने सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर है बी, एक सीख का दूसरी पर प्रभाव। अगला प्रश्न है, सकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है साइकिल से स्कूटर, टाइपिंग से लेखन, फुटबॉल से क्रिकेट, गलत आदत। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है साइकिल से स्कूटर। अगला प्रश्न है, सीखने में बाधा उत्पन्न करने वाला स्थानांतरण कहलाता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, सामान्य। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, नकारात्मक। अगला प्रश्न है, स्मृति की सबसे छोटी अवधि वाली अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है दीर्घकालीन, कार्यशील, संवेदी, स्थायी। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, संवेदी। अगला प्रश्न है, भूलने का प्रमुख कारण है अभ्यास, रुचि, हस्तक्षेप, ध्यान। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का शब्द का अर्थ है ऑप्शन है रोकना, प्रेरित करना, दबाव, नियंत्रण। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर है बी, प्रेरित करना। अगला प्रश्न है, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है
बुद्धि, प्रेरणा, अधिगम, व्यक्तित्व। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, प्रेरणा। आपका अगला प्रश्न है, आत्म साक्षात्कार आवश्यकता किस स्तर पर होती है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है डी, पंचम। अगला प्रश्न है, अधिगम की गति किस पर निर्भर करती है? आयु, बुद्धि, प्रेरणा, उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बंडूरा का सिद्धांत कहलाता है सामाजिक अधिगम, अंतर्दृष्टि, प्रयास त्रुटि, शास्त्रीय अनुबंधन। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर है ए, सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न है, मॉडलिंग किससे संबंधित है? पावलव, थॉर्नडाइक, बंडूरा, स्किनर। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, बंडूरा। अगला प्रश्न है, सीखने का सर्वश्रेष्ठ वातावरण होता है भयपूर्वक, दंडात्मक, लोकतांत्रिक, कठोर। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, पावलव, स्किनर, कोहलर। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, स्किनर। अगला प्रश्न है, ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है पावलव, थॉर्नडाइक, स्किनर, बंडूरा। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर है सी, स्किनर। अगला प्रश्न है, सकारात्मक पुनर्मिलन का उदाहरण है दंड देना, प्रशंसा करना, डांटना, उपेक्षा करना। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, प्रशंसा करना। अगला प्रश्न है, नकारात्मक पुनर्मिलन का अर्थ है दंड देना, पुरस्कार देना, अप्रिय स्थिति हटाना, सीख रोकना। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, अप्रिय स्थिति हटाना। अगला प्रश्न है, अनुबंधन के विलुप्ति का अर्थ है व्यवहार बढ़ना, व्यवहार समाप्त होना, सीखना शुरू होना, आदत बनना। आपका समय चल रहा है।
सही उत्तर है बी, व्यवहार समाप्त होना। अगला प्रश्न है, अधिगम में निरंतरता का नियम किसने दिया? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, अधिगम में प्रतिक्रिया और परिणाम के संबंध को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अनुकरण, अनुबंधन, पुनर्मिलन, अंतर्दृष्टि। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, पुनर्मिलन। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण का प्रथम व्यवस्थित प्रयास किसने किया? ऑप्शन है गैल्टन, बीने, टर्मन, कैटल। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ए, गैल्टन। अगला प्रश्न है, स्टेनफोर्ड बीने परीक्षण का विकास किसने किया? ऑप्शन है बीने, टर्मन, गिलफोर्ड, थर्स्टन। आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक करें। सही उत्तर होगा बी, टर्मन। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है थर्स्टन, गिलफोर्ड, गार्डनर, कैटल। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है डी, कैटल। अगला प्रश्न है, तरल बुद्धि की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है स्पीयरमैन, कैटल, गिलफोर्ड, थर्स्टन। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, कैटल। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि, स्मृति। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है सी, बुद्धि। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का सर्वाधिक स्वीकृत अर्थ है? बाहरी रूप, व्यवहार का संगठन, बुद्धि, शारीरिक बनावट। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, व्यवहार का संगठन। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है एरिक्सन, फ्रायड, अल्पोर्ट, कैटल। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, फ्रायड। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने स्तर हैं? ऑप्शन है दो, तीन, चार, पांच। आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तीन।
तो चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।